हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो कि अभी एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर किसी और दूसरा एग्ज़ाम कोई और दूसरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमें सबको पता है कि परसेंटेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफ़ी अजीब से परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, जैसे 18.75 हो गया या 83.33 हो गया। तो इन सभी परसेंटेज को हम कैसे आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी ना। और प्लीज़ 5 मिनट बस वीडियो को देखिएगा, आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में अजीब से परसेंटेज पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में लिंक किया हुआ है ना। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी और प्लीज़ वीडियो को देखिएगा है ना, आपको इंपॉर्टेंस अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि हाँ ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 20% को क्या कहते हैं तो सबको पता है 1/5 कहते हैं, है ना। ठीक है, कैसे आया? तो मैंने क्या किया, 20/100 कर दिया। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर 1/3 लिखा है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 100/3 हो गया। डिवाइड करने पर मुझे पता है, मतलब सभी को पता है, 33.33% आ जाएगा। तो जो मेरी पहली वैल्यू निकल के आ गई 1/3 के लिए वो हो गई कितनी, 33.33% हो गई। ये सबको पता है ना। कुछ ईजी है, कुछ थोड़े से टिपिकल है, अभी देखते हैं। अब अगर मुझे 2/3 जाना है तो मैं बस क्या करूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पता चल गया 66.66% आ गया, है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ, 1/6 लिखा है, फिर अपन 100/6 होगा और डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 16.66% आ जाएगा। 16.66% हो गया। और अगला लिखा हुआ है 5/6। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आता है इसकी वैल्यू अभी मैं लिखूंगा 83.33% होती है। अब सोचिए कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 83.33% का प्रॉफिट हो रहा है, दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर किसी को ये वैल्यू नहीं याद है तो, है ना। तो 83.33% लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि सीपी, अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो प्रॉफिट अपॉन सीपी का रेशियो क्या रहा होगा, 5/6 रहा होगा। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट अगर 5 है और सीपी अगर 6 है तो एसपी कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। बस ये हेल्प मिल जाती है और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर 1/7 का मुझे लिखना है, फिर से मैं 100/7 करूँगा तो 100/7 को सिंपल है 14.28 लिखना है। और ये ऐसा नहीं कि वहाँ निकालने बैठ रहे, नहीं, ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है आपको। याद कैसे होगा, तो बार बार करते रहेंगे, याद होता चला जाएगा। तो अब अगर मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है ना, परसेंटेज फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, जो अभी मैंने 1/7 की वैल्यू निकाली, बस मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.56% हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब फिर अगला है 3/7। अब 3/7 को क्या होगा, जो मैंने अभी वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, किस में मल्टीप्लाई किया था, तो 14.28 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2/7 आ गया था। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 8 से 24 का 4 हो गया, कैरी 2, 3 2 6 8 हो गया, है ना। और 14 3 से 42 होता है, मतलब कितना हो गया, 42.84% हो गया। ये डायरेक्ट परसेंटेज अगर लिखा हुआ आएगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आपको वैल्यू याद रखनी ही पड़ेगी और इससे आप ही को हेल्प होगी। 4/7 कह रहा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 से 32 का 2 हो गया, कैरी 3, 4 2 8 और 11 हो गया, कैरी 1 हो गया, 14 4 से 56, 57, मतलब 57.12% हो गया। ठीक है, 1/8 शायद पता होगा आप लोगों को, 12.5% होता है, 12.5% होता है ना। कुछ बेसिक है, जैसे 1/7 है, 1/8 है, तो ये बेसिक वैल्यूज़ है। ये अगर आप पता है आपको तो 2/7, 3/7 या 2/8 या जो भी निकालना है वो आप इजीली निकाल पाएंगे। अब जैसे अगले में 3/8 कह रहा है तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 12.5 में। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। अब 5/8 निकालना तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। ये वैल्यूज़ मुझे याद है क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप भी सॉल्व करिए, आपको भी याद रहेगा ना। ठीक है, 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11.11% लिख सकता हूँ। अब 2/9 है तो मैं क्या करूँगा, 2 से फिर से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिल जाएगी वैल्यू क्या, 22.22% मिल जाएगी। ठीक है, ईजी है। जैसे अभी मैं फिर से वही क्वेश्चन देखूँ कि कह दूँ कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 22.22% का हो रहा है, तो मुझे ये इसकी वैल्यू याद है कितनी होती है, 2/9 होती है। इट मीन्स कि सीपी अगर 9 रहा होगा तो प्रॉफिट उसका कितना रहा होगा, 2 का रहा होगा। इट मीन्स एसपी कितना आ गया, उसका 11 आ गया। तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 1/11। अब 1/11 क्या होता है, तो 1/11 फिर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 9.0909, ऐसे ही आता चला जाएगा ना। तो ये परसेंटेज में हो गया। फिर सेकंड अगर मुझे 1/12 लिखना है तो 1/12 कितना होता है, 8.33 होता है। 8.33% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/13 क्या होता है,
7.69%। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था एक, तो उसमें ये 7.69% आया था और मुझे इसकी वैल्यू नहीं याद थी, तभी मैंने ये याद कर लिया ना, तब से मुझे याद हो गई है। अभी जल्दी मैंने कर रहा था। 1/14 की अगर मैं बात करूँ तो 1/14 कितनी होती है? 7.24 होती है, 7.24% होती है। 1/15 की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है? इससे थोड़ा सा ही कम होगा ना, 7.24 से थोड़ा सा ही कम होगा, तो कितना कह सकते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 6, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 100/15 हुआ होगा, है ना। 5 2 ज़ा 10, 0 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और फिर 20/3 आ गया, तो पता ही 6.666 आ गया ना, तो मैं कह सकता हूँ 6.66% रहा होगा, ठीक है। 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 1/16 को क्या लिख सकते हैं ना, तो 1/16 को जहाँ तक मुझे ध्यान, 1/17 का मुझे ध्यान है, 5.88% लिख सकते हैं, और उसका शायद 6.25 होता है। हाँ, 6.25 होता है। कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं कि 100 कर दिया, 1/16 हो गया। 100/16 का मतलब क्या हो गया? 2, 4 टाइम्स कट कर सकते हैं, है ना। 4 4 ज़ा 16 हो गया, और ऊपर 25 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दे तो 4 1 ज़ा हो गया, 4 6 ज़ा 24 हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8 जाएगा, 1 कैरी था 10 हो गया होगा, 4 2 ज़ा 8 गया होगा, फिर 2 बचा, 4 5 ज़ा 20 हो गया, तो 6.25% हो गया, है ना। 1/16 को मैं 6.25% लिख सकता हूँ, और 1/17 को मैं 5.88% लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1/18 का, है ना। 1/18 को क्या लिख सकते हैं? 1/18 को लिख सकते हैं क्या? 5.55%। अब 1/19 है, 1/19 को क्या लिख सकते हैं? तो 5.26% लिख सकते हैं, है ना। वही 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। अब 1/22 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इतना ध्यान दे सकें तो ये लिखा क्या है? 1/11 इंटू 1/2, है ना। तो ये मैं ऐसे भी पता कर सकता हूँ, अगर किसी का मल्टीपल बन रहा है तो 1/11 है अगर, तो 1/11 की वैल्यू मुझे याद है क्या थी? 9.09 और 09 ऐसे ही चलती चली गई थी ना वैल्यू। अपॉन में 2 कर दूंगा मैं, तो मुझे पता है 2 4 ज़ा 8 होगा, फिर 10 होगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगली डिजिट पॉइंट के बाद है, फिर 2 5 ज़ा 10 हुआ होगा, और बार बार यही बनता जाएगा। मीन्स 4.5454 ये बनता जाएगा, तो मैं 54 लिख लूँगा या फिर 55 लिख लूँगा, है ना। तो 4.45, है ना, ये परसेंट बन गया। और कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, एक सेकेंड, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे ये परसेंटेज के फॉर्म में है, इनको फ्रैक्शन 0.5%, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, ये गलती से लिख दिया है। 15.55%, है ना। इसकी बहुत गंदी वैल्यू आएगी, 311/20 समथिंग ऐसे कुछ आएगी, ये फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है। 43.75 को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा? 43.75 है, मैं पॉइंट हटा के नीचे परसेंटेज का 100 आएगा ही आएगा, है ना। और 0.75 है, 2 डिजिट बाद पॉइंट होते हैं, 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट है तो 2 पॉइंट लगा देता हूँ मैं। इतनी वैल्यू हो गई। 25 का टेबल मुझे पता है, आप लोग को भी पता होगा ना, तो वो टेबल पढ़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? नीचे 4 टाइम्स जाएगा, 0 0 हो गया। अच्छा, फिर 25 4 टाइम्स जो है ना 100 देता है, इसका मतलब 16 आएगा, और फिर 16 के बाद मैं 17 टाइम्स ले जाऊंगा, तो 425 होगा। अब 425 हो गया, 125 बचा ना, इट मीन्स कि 5 175/400। अब ये एक और बार जाएगा, 25 7 ज़ा होता है ना, और 25 16, है ना, 7/16 होता है। मतलब मैं 43.75 को क्या लिख सकता हूँ? 7/16% लिख सकता हूँ। गंदा हो गया है, एक सेकेंड, राइटिंग गंदी हो गई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, एक सेकेंड बस, सही लिख दें थोड़ा, है ना। कितना निकल के आ गया? 7/16% निकल के आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18.75 को अगर लिखना है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मुझे वैल्यू याद है, 3/16 आता है। बट एक बार चेक कर लेते हैं ना, कैसे चेक कर देंगे? वही जैसे अभी 43.75 का चेक किया वैसे ही चेक कर सकते हैं। तो क्या करें अब? 1875 लिख दिया, और 0.75 को नीचे 0 बढ़ा दिया ना, 100 से डिवाइड करके फिर 2 0 बढ़ा दिया। अब मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है 25 7 ज़ा जाएगा, 175 होता है, और उसके बाद 12 आएगा तो 125 हो जाएगा, मतलब 25 5 ज़ा 125, और इधर 400 हो गया। फिर जाएगा 25 3 ज़ा हो जाएगा, और 25 16 टाइम्स जाता है तो 400 हो जाता है। इट मीन्स कि 3/16 आ गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस में पूछ लेता है। जैसे फिर से मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वही हो गया कि फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 18.75% का दिया हुआ है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड हो जाएगा, बट इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा ये कि मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद हो कि 3/16 होता है। मतलब प्रॉफिट है 3 का, CP है 16 का, तो SP कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ पे आपका फ्रैक्शन निकालने में टाइम वेस्ट हो रहा होगा वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा ना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरा स्टाइलिश, है ना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी ना।
तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी ये भी बताइएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।